बलूचिस्तान दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील का कला कमा कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में तमाम 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे, जिन पर फिजाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौजू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया इदारों की बेहतरीन हम आहंगी और मौसर राब्ते का नतीजा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में खवारिज के खिलाफ कामयाब एक्शन, शाही तंगी के जंगल में दहशतगर्दों के ठिकाने और सुरंगे तबाह। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला, एक खारजी हलाक, दीगर जख्मी होकर फरार। खारजियों के जेर इस्तेमाल असलहा और मवासलाती आलात बरामद। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरआज़म है। पाक बहरिया के जहाज यरमूक का शुमाली बुहेरा अरब में कामयाब ऑपरेशन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मनशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया का जहाज यरमूक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स 150 का हिस्सा है। ये फोर्स सऊदी अरब के सरबराही में ऑपरेशन सर अंजाम देती है। कामयाबी पाक बहरिया के इलाकाई समंदरी सलामती आलमी अमन के लिए अज़्म को नुमाया करती है। ये कार्रवाई पाक बहरिया के समंदरों में मनशियात के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई के अज़्म का यादा भी करती है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट में CMF को मुबारकबाद दी। कातिल डोर ने नौजवान की जिंदगी की डोर काट दी। लाहौर के इलाके नवाकोट पे पतंग की डोर फिरने से नौजवान चल बसा। मुजंग का रिहायशी नौजवान ड्यूटी से घर वापस जा रहा था कि खूनी खेल का निशाना बन गया। नौजवान मोहम्मद यूसुफ की नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मरने वाला नौजवान घर का वाहिद कफील था। मरहूम मोहम्मद यूसुफ का एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाक़े पर सख्त गम और गुस्से का इजहार। अहले खाना से इजहार अफसोस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। नौजवान के जाँ बहक होने पर हर आंख अश्कबार। वालिद की वज़ीर आला पंजाब से पतंगबाजी की हरगिज़ इजाज़त न देने की अपील। कालाशाह काकू में भी नौजवान डोर फिरने से जख्मी। अली रजा को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में थाना नवाकोट की हुदूद में कातिल डोर ने 3 बरसों में 2 नौजवानों की जान ले ली। 2022 में 20 साला नौजवान शहजाद गले में डोर फिरने से जाँ बहक हो गया था। शहजाद के जाँ बहक होने की FIR पुलिस की मदयत में दर्ज की गई थी। पुलिस ने आज जाँ बहक होने वाले नौजवान का पोस्टमार्टम नहीं कराया। पोस्टमार्टम कराए बगैर पुलिस 302 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। एयर चीफ मार्शल ज़ुहैर अहमद बाबर सिद्दू का रोमानिया का सरकारी दौरा। एयर चीफ की रोमानिया की एयरफोर्स के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा दिफाही ताल्लुकात के फिरोग, बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। रोमानिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का KP हुकूमत की बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। कहा गाड़ियां फौरन बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तकवीत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने एक्स पर वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के ट्वीट का जवाब दिया। वजीर आला KP के इनकार पर सरफराज बुगटी ने मोहसिन नकवी से गाड़ियां देने की दरख्वास्त की थी। दीगर जजेस शामिल हुए तो ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा यह बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। इस केस को दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुना जाना चाहिए। हम तो तरीकाकार बता रहे हैं, फेडरेशन इस पर खामोश है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बेंच फुल कोर्ट को केस रेफर कर सकता है मगर रेगुलर बेंच नहीं बना सकता।
था। अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, कदगन कहां है? क्या हम इनकी तशरीह यूं कर सकते हैं कि फुल कोर्ट मामला सुन सकता है? अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इसराइल की गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियां, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। इजरायली इक़दाम अरब मुल्क को अमरीका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर देता है कि खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। आलमी बरादरी जंगबंदी पर अमल दरामद करने के लिए इक़दाम कराए। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, ट्रंप ने मोदी को खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई, कई अहम उमूर पर बातचीत की, तजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूं। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। दोनों ममालिक को फोन करके कहा, अगर आप जंग करते हैं तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी ज़राई ब्लाक में तायीद। अफगानिस्तान से जंगबंदी का दारोमदार सरहद पार दहशतगर्दी रोकने पर है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और कतर की जंगबंदी के लिए कोशिशों से भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तायीद हासिल हुई। TRT ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 6 से 6.5 फितनाल खारिज के दहशतगर्द नेटो के छोड़े गए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद फितनाल खारिज के दहशतगर्दों को कंट्रोल करे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में कहा कि पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का इन्हिसार अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों को लगाम देने पर मुनहसर है। जंगबंदी मुआहदे में वाज़ेह है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। फितनाल खारिज अफगान तालिबान के साथ मिलकर सरहद पार से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए काम करते हैं। हमारे पास इस वक्त तक जंगबंदी मुआहदा है जब तक कोई खिलाफ वर्जी ना हो। सऊदी अरब का अफगान जंगबंदी का खैर मकदम, इलाकाई और आलमी अमन की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। सऊदी वली अहद कहते हैं, पाक अफगान फौरी जंगबंदी मुआहिदा खुशाइंद है। मोहम्मद बिन सलमान का गजा से इसराइली फौज की वापसी के लिए इकदामात पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा में राब्ता। गजा और फलस्तीन समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तजारत बदस्तूर बंद, ज़मीनी राब्ते भी 11 रोज से मुनक़ता। तुरखम, चमन, गुलाम खान अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तजारत मुअत्तल। दोनों तरफ ट्रकों और मालबरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। आला वजारत हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब से जायद की तजारत हुई। 50% से जायद अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से होती है। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 6 रोज के बाद आज से बहाल। मुसाफिरों को लेकर चमन के लिए रवाना। पैसेंजर ट्रेन चमन में बॉर्डर की सूरत हाल की वजह से मुअत्तल थी। भारत से आने वाली हवाओं से स्मॉग का जोर। बहावलपुर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, AQI 486 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के इकदाम से सूबाई दारुल हुकूमत में हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने की तवक्को। लाहौर में AQI की शरह 191 रिकॉर्ड। पंजाब पुलिस की स्मॉग, फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी। रवां साल के दौरान इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 824 मुकदमा दर्ज, 775 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।
गाजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी गई। इसराइल का मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन, फलस्तीनियों को घर खाली करने का हुक्म। गाजा में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे के नफाज से लेकर अब तक शहदा की तादाद 100 से जायद हो गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। लाशों के अंबार लग गए। हॉस्पिटल्स में गुंजाइश खत्म, इमदाद ताहाल बंद। फ्रांसीसी सदर का रिफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालिबा। बरतानवी फौजी गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात। बरतानिया गजा मिशन में मरकजी किरदार अदा करेगा। अमेरिका की दरख्वास्त पर 2 फौजी अफसर पहले ही तैनात हैं। फौजी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में जंगबंदी की निगरानी करेंगे। बरतानवी वजीर दिफा का बयान, जर्मनी के फौजी भी निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे।